सादर जय श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप सब। मैं सोनी पांडे, आपकी अपनी, आपकी सारथी। कितना अभी तक मैंने जितना भी वीडियो डाला है, जितने मेरे परिवार बढ़ने लगे हैं, तो इन परिवारों की जो कुशल मंगल है, उनका रहने का जो तरीका है, जो स्थिति में सुधार हुआ है, जो आर्थिक स्थिति से मजबूत हो रहे हैं, जिनको उपाय अच्छा लग रहा है, जहाँ भी मेरे नए सब्सक्राइबर हैं उनका भी मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और ईश्वर ही है, मैं हर बार प्रयास करती हूँ कि ईश्वर के द्वारा बनाए गए और ईश्वर के द्वारा किए गए कर्म कभी भी खत्म नहीं होते हैं, क्योंकि फल हमें जल्द मिले या तुरंत मिले ये तो मैं नहीं कह सकती, ये तो करने वाले कार्य के श्रद्धा के ऊपर है। तो कुछ लोग श्रद्धावान इतने होते हैं कि महीनों में ही इतना वो आगे निकल जाते हैं, दिनों में ही इतना आगे निकल जाते हैं, भगवान की विशेष कृपा उन पर होती है। जैसे एक क्लास में 40 विद्यार्थी होते हैं, तो क्या सभी आगे निकल जाते हैं? जो अच्छे से सुनते हैं, जिनमें श्रद्धा है, जिनको अपने कहे गए बड़ों की बात पर श्रद्धा है, वो अवश्य आगे निकल जाते हैं। तो आज का जो उपाय मैं बता रही हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को, मैंने देखा है आज से 1-2 साल पहले कि एक व्यक्ति का घर बन रहा था और पड़ोसी से इतना विवाद हुआ, इतना कलह हुआ कि पूरा घर बनाने का जो खुशी है उस व्यक्ति को हुआ ही नहीं। वहाँ तक कि केस मुकदमा, लड़ाई झगड़ा फसाद सब हो गया। तो अगर किसी व्यक्ति के साथ ऐसी परेशानी हो या अनावश्यक तरीक़ा से, जैसे रास्ते जा रहे हैं, गाड़ी से आते जाते, रास्ते पे आते, किसी घर आते जाते अचानक कोई विवाद खड़ा हो जाता है, अचानक कोई विरोधी खड़ा हो जाता है या पड़ोसी से वाद विवाद हो जाता है, तो तरक्की नहीं होती है, बार बार नुकसान सहना पड़ता है। ऐसे अनजाने लोग भी परेशानी के कारण बन जाते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? मंगलवार और शनिवार को जो हमारे घर में जो टॉयलेट साफ़ करने का जो सामान होता है या गंदगी साफ़ करने का जो सामान है, जैसे फिनाइल है, जो टॉयलेट क्लीनर है, झाड़ू है, अगर माचिस है, जितनी भी चीज़ें ऐसी हैं जिससे घर में, मंदिर में रोशन हो, साफ़ सफाई होता है, अगर हम वहाँ पर दान देना शुरू कर दें और उससे, जैसे अगर हनुमान मंदिर में देना शुरू करेंगे तो हनुमान मंदिर के चबूतरे की साफ़ सफाई होने लगेगी। तो वहाँ की सफाई होने से हमारे शरीर का और हमारे जीवन का जो गंदगी है, जो बीमारी है, वो भी साफ सुथरा होने लगता है। अब मान लीजिए किसी के कुंडली में अंगार योग हो और हनुमान मंदिर में माचिस दान कर दिया गया, तो क्या ये अंगार योग का मतलब ये है कि कभी न कभी जीवन में व्यक्ति को आग से सामना अवश्य करना पड़ेगा। तो माचिस दान कर देने से क्या होगा? वो सुरक्षित हो जाएगा। उसके पास अगर घटना भी कोई घटती है तो बहुत ज़्यादा नहीं होगा या वो हर मुश्किल से बच सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा ना, हनुमान जी ने जब लंका में आग लगाया था तो उनके पूँछ में आग लगी थी, तो सबने साथ दिया था लंका में, सबने अपने अपने छोटे घर से वस्तु ला कर दी थी कि हाँ पूँछ में आग लगा दीजिए, पर विभीषण का घर नहीं जला था, क्योंकि विभीषण के घर से इस बुरे काम करने के लिए कोई वस्तु नहीं आई थी। तो कैसा है हनुमान जी का चमत्कार? अवश्य ही जो घर की साफ़ सफाई करने, जैसे फिनाइल है या जो जिससे भी साफ़ सफाई करते हैं, पोछा है, झाड़ू है, अगर इन चीज़ों को मंदिरों में दान करने के लिए दिया जाए तो एक ज़माना होता था जब टॉयलेट लोग तेजाब से साफ़ कर देते थे, तो अब तो तरह तरह का वो टॉयलेट क्लीनर आ गया साफ़ करने के लिए, जो फर्श होता है साफ़ करने के लिए। अब जैसे शिवलिंग है, उस पर जो पीताम्बरी साफ़ करने के लिए दिया जाए, तो ये सब चीज़ें मंदिर में दान करने से जितना ज़्यादा मंदिर की सफाई होगी उतना ज़्यादा हमारे शरीर की बीमारी हटेगी। हमारे शरीर का जो ऐसे अनवांटेड, जो बिना मतलब के झगड़ा खड़ा हो जाता है, वाद विवाद हो जाता है, फसाद हो जाता है, जहाँ हम किसी को पहचानते तक नहीं, ऐसा कार्य हो जाता है, तो ये सारी स्थितियाँ बंद हो जाएंगी। यकीन मानिए, अगर जीवन में ऐसी कोई परेशानी है
तो ऐसी चीज़ें करना शुरू कर दें, अद्भुत लाभ होगा, चमत्कारिक लाभ होगा। आशा है आपको ये बातें अच्छी लगती होंगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कुछ कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं, अगर कुछ नहीं अगर आपको लगता है तो जय श्री राम, जय हनुमान भी लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर कुछ नया। हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरे नए जो भी वीडियो है